चेहरे पर जो बाल आए हैं उनको दूर करने की कोई डाइट है क्या? क्या क्या डाइट में इंक्लूड कर लें, क्या क्या कुछ खाने की चीज़ों में बदलाव कर लें जिससे कि ये बाल आने की जो समस्या है वो सच में ख़त्म हो जाए। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या खाएं पिएं जिससे कि हमारे बाल जो आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और नवरात्रों का पहला नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। और इस पावन अवसर पर हम लोग मिलकर, क्योंकि पहला नवरात्रा है और पहला नवरात्रा हमें क्या सिखाता है? पावर टू विड्रॉ नेगेटिव एनर्जी। जी हाँ, जैसा कि मैं अपने पूरे चैनल में सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी से विड्रॉ कीजिए, दूर रहिए, नेगेटिव करने वाले लोगों से दूर रहिए। जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो लोग आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेने की कोशिश करते हैं, तो आज नवरात्रि का पहला फेस्टिवल यानी कि पहला व्रत हमें ये सिखाता है कि इस चीज़ का हमें व्रत रखना है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। तो पहला व्रत ये आज मैं आपको इस एपिसोड में ये बताऊंगी कि हम डाइट में क्या इस्तेमाल कर लें, डाइट में क्या जोड़ लें जिससे कि बाल निकलने की समस्या बिल्कुल सही हो जाए। देखिए, एक बात तो पक्की है कि ये जो बाल निकले हैं, ये बाल निकले तो हार्मोनल इम्बैलेंस से। मतलब बालों की जो अंदर से जो बाल निकल के आ रहे हैं, यहाँ हर जगह चेहरे पर या शरीर पर, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कहाँ कहाँ बाल निकल रहे हैं हमारे अपर लिप्स पर, यहाँ पर, हर जगह। तो ये निकले सिर्फ और सिर्फ उस वजह से हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से निकले। अब हार्मोनल इम्बैलेंस हो क्यों जाता है? देखिए, हम महिला और पुरुष ये दो कैटेगरी हैं, दोनों के अंदर हार्मोन्स होते हैं, दोनों के अंदर सारे हार्मोन्स बैलेंस तरीके से हैं। जैसे एक महिला है, उस एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमें फीमेल बनाता है, मतलब हमें फीमेल, जैसे हमें मातृत्व का सुख किसी से प्राप्त होता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। और थोड़ी मात्रा में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि एक मेल हार्मोन कहलाया जाता है, जो कि एक फीमेल में बहुत थोड़ी सी मात्रा में उसका होना ज़रूरी है। लेकिन जब यही हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन ये घट जाता है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये बढ़ जाता है, तो इस प्रॉब्लम को कहने लग जाते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो गई है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि ये बाल उत्पन्न जो हुए हैं वो एक समस्या है हार्मोनल इम्बैलेंस की। अब लड़कों का हार्मोन बढ़ गया है और लड़की वाला हार्मोन कम हो गया है। तो लड़के का हार्मोन, भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में मूछें निकालता है, दाढ़ी निकालता है, आवाज़ भारी करता है। लड़कों के जो भी पुबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बदौलत आते हैं। अब क्योंकि फीमेल में ये हार्मोन होता है, बहुत थोड़ा सा सिक्रेशन इसका रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो जो लड़कों में हो रहा था वो अब फीमेल में, यानी हम लड़कियों के होना शुरू हो जाता है। दाढ़ी निकलने शुरू हो जाती है, बाल अनवांटेड हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं, और आवाज़ में भी थोड़ा बहुत बदलाव होना शुरू हो जाता है। छाती पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपके नाभि वाले हिस्से में बाल आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो लड़कों वाला हार्मोन था वो कम होना चाहिए था और लड़कियों वाला हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए था। ये बैलेंस बना के दिया है। अब क्योंकि गड़बड़ा गई है चीज़ें, लड़कों वाला हार्मोन बढ़ गया है, लड़कियों वाला कम हो गया, तो ये समस्या उत्पन्न हो गई है। अब खाएं पिए क्या जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो जाए? बहुत पहले मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, बहुत से एपिसोड में सब चीज़ मैंने आपको बता दी है, इंटरनल क्या करना है आपको। और देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको ऐड क्या करना है। 4-5 चीज़ें बताऊंगी आपको
जो कि आपको ऐड कर लेनी है, जिससे कि आपके ये हार्मोनल जो प्रॉब्लम की समस्या है इसको जड़ से ठीक कर लेंगे और ये जो बाल निकल रहे हैं धीरे धीरे पतले होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या खाएं? सबसे पहले आप थोड़ा सा प्रोटीन खाना शुरू करिए। अब प्रोटीन की फॉर्म में आप दूध लें, क्योंकि पीसीओडी की समस्या है तो दूध भी नहीं ले सकती हैं आप। तो करें क्या? तो आप ये करें कि आप ना दालें लें, छिक्कल वाली साबुत दालों को आप अंकुरित करके खाइए, स्प्राउट की फॉर्म में खाइए, या फिर आप इनको भिगोकर इनका चीला बना के खाइए। ये एक बहुत ज़्यादा अगर आपको ये बाल निकलने की समस्या है और आपने ये फाइबर युक्त खाना शुरू कर दिया, प्रोटीन युक्त खाना शुरू कर दिया, मेरा विश्वास कीजिए आपकी अनवांटेड हेयर निकलने की समस्या इस डाइट को अपनाने मात्र से शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे में क्या करें? आप सोयाबीन का इंटेक बढ़ाइए। जैसे ही सोयाबीन का इंटेक बढ़ाएंगी तो होगा क्या? सोयाबीन के इंटेक से क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लग जाएगा, यानी लड़कों वाला हार्मोन कम होने लग जाएगा और ईस्ट्रोजन यानी महिला वाला हार्मोन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब इस तरह का जो डिसबैलेंस आपका हुआ है वो हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सोयाबीन के इंटेक से सोयाबीन खाइए। सोयाबीन में क्या क्या खा सकते हैं? या तो आप इसकी दाल बना के खा लीजिए या फिर इसको पनीर बना के खा लीजिए, जिसको हम टोफू कहते हैं। टोफू बना के खा लीजिए, बड़ा आसान है बनाना। अगर आप कहेंगे तो मैं टोफू बनाने की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। आप इस तरीके से ये खा लीजिए और इसको खाइएगा ज़रूर, जिससे कि आपके जो बालों की जो मोटाई बनाया है, मोटे मोटे हो गए हैं बाल, वो पतले होंगे पहले, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ेगा, महिला का हार्मोन बढ़ेगा। जैसे ही महिला हार्मोन बढ़ेगा तो लड़कों का जो हार्मोन है कम होना शुरू होगा। लड़कों वाला जो हार्मोन कम होना शुरू हो गया तो जो निशानियां छोड़ के जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, वो सारी की सारी चीज़ें अंदर से खत्म होना शुरू कर देगा। बाल जो निकले हैं वो पतले होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप सोयाबीन का इंटेक बढ़ाइए। तीसरे में आप क्या करिए? सीड्स, पावर ऑफ सीड्स। जी हाँ, इतनी इम्पोर्टेंस है सीड्स की हम फीमेल की डाइट में। चाहे फिर वो किसी तरह की समस्या आप से जूझ रही हो, आप चाहे वो प्रजनन की समस्या से जूझ रही हो, किसी भी समस्या से जूझ रही हो, आप अगर सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करती हैं, आप विश्वास कीजिए ये सीड्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपकी ये बाल निकलने की समस्या है उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब बीज कौन कौन से हों? बहुत से बीज हैं, चाहे आपको सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स बेहद इम्पॉर्टेंट। आप इन सीड्स को इंक्लूड करिए कि सीड्स आपके क्या करेंगे? झिंक को बढ़ाएंगे, फाइबर को ले रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके शरीर में जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन आपका लड़कों वाला हार्मोन कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ये जो समस्या से जूझ रही हैं, बाल निकलने की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने वाले हैं बीजों का डाइट में शामिल करने से। बीज करते क्या है? इनके सेवन से एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं और ईस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बीजों का इंटेक करिए। बहुत से बीज हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाए, जैसे मैंने अभी बताया पम्पकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है आपका, इसके अलावा ये आपके खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इनके बीज ले लीजिए जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। आप उन बीजों को ले लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे आपके ये अनचाहे बालों को रोकने में। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में देखिए, चौथे पॉइंट को अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियाँ खाते हैं और तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर में क्या होता है कि शरीर में लहसुन का ये देखा गया है, वैसे मैंने सच बताऊं क्योंकि मेरी ये खुद की समस्या रह चुकी है, तो मैंने ये लहसुन वाला उपाय मैंने तो नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत समझा है कि लहसुन की कलियां खाने से आपके अंदर के शरीर के हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो गए हैं
उनको बैलेंस करने में ये मदद करता है। अगर आप करना सुटेबल है आपके लिए, इजी है आपके लिए और आप कंफर्टेबल है इसके लिए, तो आप ये लहसुन वाला उपाय भी करिए। सुबह उठकर 2 कलियां लहसुन की चबा के पानी के साथ खा लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। और 5वें में मैं अगर आपसे कहूँ, आप एक काम करिए, आप कपालभाति और अनुलोम विलोम कम से कम आधा घंटा दोनों कीजिए। शाम को कीजिए, सुबह कीजिए। आपकी ये हार्मोनल इम्बैलेंस की जो समस्या है, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि ये समस्या आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी अगर आपने कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा रेगुलर बेसिस पे किया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की जैसी समस्या ठीक होगी, आपके बाल निकलने की समस्या भी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये बात आप माने या ना माने, ये प्रॉब्लम हुई है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही। मैंने अभी बताया, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लड़कों का हार्मोन और लड़कियों का हार्मोन हम दोनों में होता है, चाहे वो मेल कैटेगरी हो। मेल में भी थोड़ी क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन क्योंकि मेल डोमिनेटेड हार्मोन है तो वो ज़्यादा होता है उनमें। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, थोड़ा सा होता है, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पर इसी की गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों में लड़कों जैसे लक्षण नजर आना शुरू हो जाते हैं, लड़कों जैसी दाढ़ी वाड़ी दिखना शुरू हो जाती है। तो जड़ कारण यही है कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस कर ले जाएं। कैसे कर ले जाएं? खा पी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, लेकिन ये कपालभाति और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम मैं बता रही हूँ, ये सच में बहुत इफेक्टिव है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में ये बहुत इफेक्टिव है। 1 महीना करके देखिए, रिजल्ट 100% आएगा। कैसे करते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर इसके वीडियो सेपरेट में बना दूंगी कि कपालभाति अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। ये मैंने किया है। अच्छा, कपालभाति अनुलोम विलोम के बारे में मैं इतना स्ट्रांगली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो चीज़ मैंने की है ना, उसको मैं स्ट्रांगली कह पाती हूँ। मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम को बहुत शिद्दत से और रेगुलर किया है, अभी भी करती हूँ। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली ना करूँ, लेकिन प्राणायाम करना नहीं छोड़ती। तो मैं इस बात को लेकर, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, जो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट पहुंचाई है, जिस चीज़ ने मुझे फ़ायदा पहुंचाया है और मैंने उसको प्रैक्टिकली करके देख लिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने किया है, जिस समस्या से मैं जूझकर उससे बाहर निकल आई हूँ, उसको अगर आप भी करेंगे तो आप भी उससे दूर निकल आएंगे। और कपालभाति अनुलोम विलोम आपकी इसी समस्या को नहीं, शरीर के अंदर होने वाली किसी तरह की कोई ये सिस्ट वाली जो समस्या है ना, फाइब्रॉइड वाली, उसे भी जड़ से ठीक कर देते हैं। इसलिए ज़रूर करना शुरू करिए। ध्यान रखिएगा, इसको सुबह और शाम दोनों टाइम करिए, आधा घंटा करिए। उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे वीडियो में मैंने खाने पीने की चीज़ें जो आपको बताई हैं वो आज से ही आप लेना शुरू कर रहे हैं। क्या क्या करें इन 4-5 में से? सब करेंगे, सभी करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। सीड्स ही तो इंक्लूड करने हैं। अरे ये दाल को चीले की फॉर्म में नाश्ते में ही तो बना के खाना है। अनुलोम विलोम में आपको प्राणायाम करना है, जो कि हर एक चीज़ में आपका मददगार साबित होगा। तो स्किप क्यों किसी भी पॉइंट को करना होगा? सब करना है, रेगुलर करना है, पॉजिटिव होकर करना है। और उम्मीद करती हूँ रिजल्ट अगर किसी को भी आता है ना, 1-1 महीना करके देखिए। हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है? हम करते तो हैं नहीं कुछ, नॉलेज ले लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, ढेर सारे वीडियोस देख लेते हैं। उस वीडियोस देखने के बाद सोचते भी हैं कि हाँ करना है। इस वीडियो देखने और सोचने के बीच का जो गैप है वो कभी आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। आपको सोचना नहीं है। अगर आपको मैंने कोई चीज़ बताई है, अपने एक्सपीरियंस से बताई है, उससे मैंने निजात पाई है, तो आप करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। तभी रिजल्ट मिलेंगे। दृढ़ संकल्प शक्ति से, रेगुलरिटी के बगैर रिजल्ट नहीं मिलने वाले, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज से, अभी से ये आप काम कर रहे हैं और अपने अनवांटेड हेयर से बिल्कुल छुटकारा पा रहे हैं। जिनको छुटकारा मिल चुका है मुझे कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरा पसंद आया है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं
तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो बड़े टाइम से आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन दबा देंगे तो टाइम से डेफिनेटली आपके पास भी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।